हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जज अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके और ये जीके हमारी यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। और ये जीके हमारी उत्तर प्रदेश से ली गई है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला कितना बड़ा है, छोटा है, या कितने इसमें विधानसभा सीटें हैं, बहुत सारी जानकारी इसमें यूपी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है कि प्रदेश का नाम। जय हिंद गाइस, हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 के लिए विशेष बुक एंड विशेष प्रैक्टिस सेट कौन सा रहने वाला है। तो देखिए आप लोग ये देखिए चच्चू का प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद उसको देखा। और इसके बाद साथ साथ में इसकी बुक भी आती है, दोनों ही मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, बेस्ट है। और प्रैक्टिस अगर सिलेक्शन आसान करना है तो आई होप आपको ये लगाना चाहिए। जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं उस प्रदेश का नाम है, उस स्टेट का नाम है या उस राज्य का नाम है, क्या है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। जैसे कि देखिए, कोई भी देश होता है या फिर स्टेट होता है या कोई भी कंट्रीज होता है तो उसकी अपनी एक राजधानी होती है, और राजधानी वही हमारे यूपी की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं। देखिए, सबसे पहली यूनिट हमारी होती है दुनिया से, अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा संसार। उसके बाद संसार के बाद बटे हुए हैं हमारे महाद्वीप, महाद्वीप के बाद हमारे आते हैं देश, और देशों के बाद आता है हमारा राज्य, और राज्यों में होते होते छोटे छोटे जिले, और जिलों के बाद आता है हमारे शहर आ जाते हैं। तो ये यूनिट हमारी चलती है, यानी इकाई चलती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। इसमें से हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? तो हम लोग कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उसके बाद अदर भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं जो अलग स्टेट से भी और अलग डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार दिया गया है कि यूपी में मंडलों की संख्या बताइए। जैसे आपका ये दिया जाता है कानपुर मंडल या आगरा मंडल, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें दिया जाता है, क्या पूछा जाता है कि एक ऐसा राज्य बताइए, वो बताइए, जिला बताइए जो 4 जिलों से मिलकर एक मंडल तैयार करता है। तो आपका पड़ेगा प्रयागराज। प्रयागराज में आपके 4 जिले शामिल होते हैं, तब प्रयागराज मंडल आपका बनके तैयार होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री यानी सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन है यूपी के? तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान में यूपी के सीएम हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बताइए, और राज्यपाल बताने से पहले क्वेश्चन बता दीजिए कि जो गवर्नर होता है इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए, गवर्नर को हिंदी में कहते हैं हम लोग राज्यपाल। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि गवर्नर से लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आरबीआई हमारी संस्था है, जो बैंक है, इसमें भी गवर्नर हैं। तो इसलिए लोग इस चीज को थोड़ा डीपली नहीं लेते हैं, बस ऊपर लेवल से सोच लेते हैं कि गवर्नर शायद बैंक के होते हैं। लेकिन गवर्नर जो होते हैं ये हमारा इंग्लिश में नाम था, और वर्तमान में जो हम लोग राज्यपाल नियुक्त करते हैं उन्हें ही गवर्नर कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में महिला राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हमने लोगों ने देखा था सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है। अगर यहीं पर दे दिया जाता है कि उप सीएम बताइए, या उप चीफ मिनिस्टर बताइए, या उप प्रधानमंत्री बताइए, तो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य 2 व्यक्ति हैं जो योगी आदित्यनाथ के बाद 2 उप सीएम बनाए गए हैं। आपने देखा होगा जहां कहीं योगी जी की इमेज लगी होती है तो आसपास दोनों लोग विराजमान होते हैं, तो वही आपके उप सीएम है, और जो सीएम है योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो ये क्वेश्चन आपको हर बच्चे को आने चाहिए, क्योंकि ये जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो फिर हम कहाँ की नॉलेज एकत्र कर पाएंगे। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 404 हैं। उसके बाद लोकसभा की अगर पूछी जाती हैं तो 81 यानी 81 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा यूपी से आपकी लोकसभा में सीटें हैं। उसके बाद देखते हैं कि राज्यसभा में सीटें कितनी हैं। तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन अगर और दिया यहाँ पर जाता है जो हमारे संविधान से संबंधित पूछा जाता है
कि लोकसभा है ये संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है? तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों संसद के भाग हैं, याद रखना। राज्यसभा आपकी 80 में है और लोकसभा आपकी 81 में है, दोनों को याद रखना है। इसकी एक ट्रिक भी हमने पहले से ही बता रखी है आपको, सरला। सा से आपकी बन जाएगी संसद जो कि 79 आर्टिकल में है, रा से राज्यसभा आपकी है जो कि 80 आर्टिकल में है, ला से लोकसभा है जो कि 81 आर्टिकल में दी गई है। याद रखना, बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन कई बार दिया जाता है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आए कि संसद के हमें अंग बताइए कितने हैं, तो याद रखना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी अंगों में शामिल हो जाएगा। अगर भागों की बात करें तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा 2 भाग लिए जाते हैं, 2 सदन लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है। आप लोग जानते होंगे, इनका नाम सुना होगा, संदीप सिंह। ये यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, याद रखना है इनका नाम सभी को। इसमें और भी जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि यूपी का राजकीय चिन्ह बताइए। देखिए, राजकीय और राष्ट्रीय आप लोग क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से आंसर दे देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर दिया जाता है कि यूपी या उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताइए या राजकीय पुष्प बताइए, और इसी में आप लोग जल्दी उसमें दिया होता है राजकीय पुष्प में क्या दिया होता है, कमल दिया होता है। आप राजकीय ना देखकर उसको राष्ट्रीय पढ़कर जल्दी टिक कर देते हैं। राजकीय का मतलब होता है प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग, और राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरे देश का एक होता है, उसे राष्ट्रीय बोलते हैं। तो यही पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यूपी का राजकीय जो वृक्ष है ये किसका वृक्ष है, तो अशोक का जो वृक्ष है इसे यूपी का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। उसके बाद अगर बात करें कि राजकीय फूल कौन सा है, तो पलाश यह आपका राजकीय फूल है, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उसके बाद राजकीय अगर पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा, आप सभी लोग जानते हैं, देखा भी होगा, जिसके 12 सिंग होते हैं, तो राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। तीनों पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद अगर राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो सारस हो जाएगा आपका। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार दिया गया है कि यूपी का स्थापना दिवस यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए प्रतिवर्ष हम लोग 24 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर क्वेश्चन ये करंट का दिया जाता है कि सबसे पहले कब मनाया या सबसे पहले कब मनाया गया था उत्तर प्रदेश दिवस, तो देखिए 24 जनवरी 2018 में, 24 जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था, यानी अभी हाल ही में हमारा मनाया गया है। तो याद रखना 24 जनवरी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन एक और हमारा यहाँ से बने कि उत्तर प्रदेश से पहले नाम क्या था, तो याद रखना है जब उत्तर प्रदेश नाम नहीं था उससे पहले हमारे उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। और इसी संयुक्त प्रांत का नाम चेंज किया गया और क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जिस दिन रखा गया उस दिन डेट थी आपकी 24 जनवरी 1950। इसलिए प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। जिलों की बात हो रही है यूपी में, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जानते हो एरिया, सबसे बड़ा एरिया किस जिले में है सबसे ज्यादा, तो लखीमपुर खीरी, ये सबसे बड़ा एरिया वाला आपका जिला है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी है प्रयागराज में। प्रयागराज फिर से नाम कर दिया गया है, प्रयागराज से पहले इलाहाबाद था और इलाहाबाद से पहले फिर प्रयागराज था। यानी जैसे ही हमारे देश में मोहम्मदन लोग आते गए उन्होंने अपना जो प्रयागराज था उसका नाम चेंज कर दिया था इलाहाबाद, और फिर से योगी जी ने चेंज कर दिया है इसका नाम प्रयागराज, याद रखना है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज है। अगर कम की बात करते हैं तो महोबा आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है उसका परसेंटेज बताना है, तो 69.7% उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर है, याद रखना।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं आपकी, हिंदी और उर्दू, याद रखना है। हिंदी जो हम लोग बोलते हैं, उर्दू जो हमारी इस्लाम धर्म की भाषा है वो उर्दू है, तो इसलिए दोनों भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता हमारी 69.7% है। अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में, साक्षरता दर में समझते हो, सबसे पढ़े लिखे लोग किस राज्य में रहते हैं, तो अभी भी हमारा केरल टॉप पर चल रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे रहते हैं। तो ये थे हमारी उत्तर प्रदेश की कुछ विशेष जीके के क्वेश्चन। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।